जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मैंने 4 भाग पहले मैंने त्राटक हिप्नोटिज्म के ऊपर मैं डाल चुका हूँ। और जो पिछली वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बिंदु त्राटक के बारे में बताया है। उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बता चुका हूँ। ये उसका पहला अभ्यास है, त्राटक का पहला अभ्यास है ये। और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो दूसरा अभ्यास है कि जब आपका पहला अभ्यास पूरा हो जाए तो फिर दूसरा अभ्यास आपको कैसे करना है। तो ये आपका जो त्राटक की वीडियो है उसका पार्ट नंबर 5 होगा। और वीडियो बनाने से पहले या फिर आगे मैं बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य और सटीक है बिल्कुल एकदम, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए अब मैं आपके सामने जो इसका दूसरा अभ्यास है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला अभ्यास जब आपका संपूर्ण हो जाएगा, और संपूर्ण अभ्यास माना गया है कि आप 45 मिनट तक कम से कम एक टकी लगा करके उसको देखते रहें, और उस पीले रंग के बिंदु के पार आपकी जो आँखों की जो तीव्रता है, वो जो रोशनी है, वो जो बिंदु के पार आप निकल जाएं तो आप संपूर्ण इस क्रिया को समझें। दूसरा अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं कि 1 फुट लंबा चौड़ा आप एक तरीके का ना चौकोर आप जो दर्पण होता है वो आप ले लें, शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, ऐसा आप शीशा ले लें। और उस शीशे के बीचों बीच आपको जो है बोलते हैं ना, चवन्नी होती है ना, जैसे कि छोटा वाला रुपया होता है, छोटा वाला, आजकल छोटा वाला रुपया चलता है, तो पहले चवन्नी चला करती थी छोटी सी, तो बिल्कुल उसी के आकार का गोल एकदम, उस पर जो है काला या फिर मतलब जो या तो फिर काले रंग का हो या फिर सलेटी रंग का कागज उसके बीचों बीच चिपका दें। मतलब कि काले रंग का पेपर ले लें कोई भी, या सलेटी रंग का हो, और उस पेपर को चवन्नी के आकार का काट के और दर्पण के बीचों बीच आपको चिपका देना है। और उस जो आपने काले रंग का कागज आपने चिपकाया है ना, उस कागज के ठीक बीचों बीच करीब सरसों का जो दाना होता है ना उसके बराबर आपको एक पीले रंग का बिंदु बना देना है। जितना मोटा सरसों का दाना होता है उसके बराबर एक पीले रंग का बिंदु लगा देना है उस पर। और उस दर्पण को उसी तरीके से जैसे आपने बिंदु त्राटक का अभ्यास किया था, जितनी दूरी पे, वहीं पे आपको उस दर्पण को लटका देना है। और उसके बाद आप कम से कम 4 फीट, मैंने पहले भी बताया है कि 4 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए। 4 फीट की दूरी पर या तो आप कुर्सी ले लें, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, या फिर चौकी के ऊपर जो आसन बिछाएं वो मुलायम और गुदगुदेदार होना चाहिए, जिससे कि आप आराम से उस पर बैठ सकें। और सुखासन में बैठ करके जो दर्पण में आपने जो बिंदु लगाया है ना वो पीले रंग का, मतलब आपकी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने रहे, ऊपर नीचे ना हो, मतलब सेंटर पॉइंट आपके आंखों का और उसका बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। और इसके बाद में अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर जमाएंगे आप, जो पीले रंग का बिंदु है। फिर वही क्रिया आपको करनी है। तो जो आप दृष्टि जमाएंगे ना, उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी अपनी आंखों को खींचना नहीं है।
ना ही दृष्टि को जो है नीचे गिरने देना है। अपनी जो निगाहें हैं आपकी उसको नीचे नहीं गिरने देना है, और बिना पलक झपकाए हुए आपको स्थिर दृष्टि से बिल्कुल एकदम स्थिर करके और उस बिंदु को देखना, उस बिंदु को आपको देखना है, नजरें गड़ा करके उसी पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। मतलब कि दूसरी आपके पास में क्या हो रहा है, आपके जो काले रंग का बिंदु है उस पे भी आपको ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए। सिर्फ जो पीले रंग का है छोटा सा बिंदु जो आपने लगाया है सरसों के दाने के बराबर, केवल उसी पे आपको अपनी नज़रें केंद्रित करनी है। और जब आपको धीरे धीरे अभ्यास इसको बढ़ाएंगे, पहले आप इसको 1 मिनट करेंगे, फिर दूसरे दिन 2 मिनट करेंगे, फिर तीसरे दिन 3 मिनट करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास धीरे 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 आपको बढ़ाना है। और जो प्रतिबिंब है ना आपका, वो दर्पण में भी दिखाई देगा। भाई आपने बीच में सिर्फ एक काला रंग का चवन्नी के आकार का वो कागज चिपकाया, उसके बीच पीले रंग का बिंदु लगाया है, लेकिन जो साइड में जो दर्पण है उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको जब आप उस पर नज़रें केंद्रित करोगे ना पीले रंग के बिंदु पर, तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको अपना जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिखाई देना बंद हो जाएगा। कि आप इस तरीके से आपको दृष्टि उस पर केंद्रित करनी है कि जो आपका प्रतिबिंब है ना वो दर्पण में दिखाई ही ना दे। और अपनी जो दृष्टि जमाते समय मन में आपको जो संकल्प और वाक्य, मतलब जो भी आपको दोहराना है, वो क्या 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 आपको रखना है कि मेरे नेत्रों की शक्ति बलवान, आकर्षक होकर के और प्रभावी हो रही है। ये आप अपने अंदर पॉजिटिव साइन रखेंगे, नेगेटिव साइन आपको बिल्कुल भी नहीं लाना, अपने मन के अंदर लाना है। और ये भी करेंगे कि मेरी जो दृष्टि का तार है ना वो इस बिंदु को पार करके जा रहा है, और मेरी मानसिक स्थिति इतनी प्रबल है, इतनी ज़्यादा दृढ़ है। इस तरीके से आपको अपने मन के अंदर भावनाएं लानी है। आपको अपने मन के अंदर ये ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं लानी है कि आप सोचें कि अरे वो चित्र दिखाई दे रहा है, अरे इसमें पीला दिखाई दे रहा है, इसमें नीला दिखाई दे रहा है, या फिर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की भावनाएं अपने मन के अंदर बिल्कुल भी ना लाएं। अपने मन के अंदर पॉजिटिव साइन रखना है तुम्हें, मतलब कि ऋणात्मक तो आपको चलना ही नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। तो इस वाक्य को आपको अगर मन में आता है कोई विचार तो आपको अपने मुंह से दोहराना है। फिर वो आप उस चीज़ को अपने मुंह से दोहराते रहिए कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दृष्टि इसके पीले रंग के बिंदु के पार जा रही है, पार जा रही है। इस तरीके से मतलब आपको अंदर भावनाएं आपको रखनी है। तो देखिए जब आप अभ्यास को करेंगे तो पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, इस प्रकार से प्रतिदिन आपको 1-1 मिनट का टाइम बढ़ाते जाना है। और आप इसको 1 महीने तक लगातार करेंगे। जब आपका 1 महीना हो जाएगा तो आपका अभ्यास भी 30 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है या फिर 31 दिन का होता है, तो आपका जो अभ्यास है वो भी 30 मिनट का हो जाएगा। और जब आपका अभ्यास 30 मिनट का हो जाएगा तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीच में आपको अगर आँखों में कष्ट होने लगे या दर्द होने लगे तो बीच में आप 1 दिन के लिए अभ्यास को रोक भी सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसमें बिल्कुल लगातार, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 दिन रोक दिया फिर अगले दिन भी रोक दिया, ऐसा नहीं। 1 दिन के लिए अभ्यास रोक दें अगर ज़्यादा दर्द आपको महसूस होता है आँखों के अंदर, वरना फिर कंटिन्यूसली चलने दें। अगर नहीं होता है तो फिर कंटिन्यूस चलने दें। ये सबकी जो शारीरिक बनावट होती है ना, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी आंखों में दर्द हो रहा है लेकिन दूसरे की आंखों में नहीं हो रहा है, तो ये जो शारीरिक बनावट है, क्षमता है उसकी, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी की आंखों में दर्द नहीं होता है तो फिर वो कंटिन्यूस करे, अगर किसी की आंखों में दर्द होने लगता है तो फिर वो 1 दिन के लिए अभ्यास को रोक सकता है। और
इस अभ्यास के करने के बाद मतलब आपको क्या करना है कि अपने जो आंखें हैं उनको ठंडे पानी से धोना है अभ्यास को करने के बाद। और आंखों को धोते समय क्या करना है, आपको मुंह में पानी भरना है, पहले ठंडा पानी मुंह में भर लेना है। और मुंह में जब पानी भरे हुए ही आप अपनी आंखें खोल करके हल्के हल्के ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में आपको मारने हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो आपकी आंखों की जो थकान है ना, वो एक तो वो दूर हो जाएगी और नेत्रों की जो दृष्टि है वो आकर्षक बढ़ जाएगी आपकी। तो प्रत्येक अभ्यास के बाद जो जैसे आज आपने किया, तो प्रतिदिन इस अभ्यास के बाद आपको यही कार्य करना है, ठंडे पानी से आपको आंखें जरूर धोनी है जिससे कि उनकी थकान उतर जाए। तो आप महसूस करेंगे कि अपनी आंखों के अंदर कि आपकी आंखें बिल्कुल एकदम साफ और चमकदार हो रही हैं। आप महसूस करेंगे इस चीज को, वरना शीशे में उठाकर देख लेना आप। तो इस तरह से आपको ये जो दूसरा अभ्यास है, ये दूसरा अभ्यास आपको पूरा करना है। 1 महीने तक आपको लगातार करना है। जब 30 मिनट का अभ्यास हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको तीसरा अभ्यास आगे फिर करना है कि आप तीसरा अभ्यास इसमें कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप तीसरा अभ्यास कैसे करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।